हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, देखिए हम कक्षा 6 के गणित अभ्यास 12D प्रतिशतता। तो स्टूडेंट देखें प्रतिशतता क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत आपने सुना होगा प्रतिशत शब्द। ठीक है, प्रति मतलब होता है हर एक, इसका अर्थ होता है हर एक, मतलब प्रत्येक आप समझ सकते हैं, प्रत्येक होता है। अशत मतलब होता है 100। ठीक है, 100 100। ठीक है, इसका मतलब कोई किसी भी 100 पर जितना हम लेते हैं उसे कहते हैं प्रतिशत। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 शुरू करते हैं, हम यहाँ पे 100 में से अगर हम 25 लिखते हैं तो कहते हैं कि ये हमें मिला है 25%। ये है शून्य प्रतिशत का चिन्ह, इसे हम प्रतिशत पढ़ते हैं। ठीक, यह मान लीजिए आपको अगर 200 में से अगर 20 लेते हैं तो ये आप जानते हैं कितना होगा, ये होगा 10%। कितना होगा? 10%। आप पूछें क्यों? देखिए 200 है, ठीक है, 200, अब 200 को हम लिख लेंगे 100 प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमको 200 में से मिले 20, मतलब अगर हम इसको बराबर बांटे 100 पर, 20 को 100 पर बांटे तो 10 इस पर आता है और 10 इस पर आता है, तो कितना हो रहा है ये 10%। 100 पर ये 10 हुआ, ये 100 पर ये 10 हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 200 का 20 जो है, 200 में से 20 अपन अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको मिलता है, फिर समझिए 10%। ठीक है, आप इसको दूसरी तरफ समझिए, ऐसे देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके पास 300 रुपये हैं। ठीक है, 300 रुपये का 20% क्या होगा? प्रतिशत मतलब शब्द लिखेंगे तो पोस्ट लिखेंगे 20%। ठीक है, क्या है? तो आप देखिए, अब 300 को आप जो ना, आप 300 को जो है 100 में रखिए। 100 प्लस 100 कितना बार जाएगा? तीन जगह जाएगा, 3 स्थान पर। 100 प्लस 100 3 बार लिखेंगे आप। ठीक है, अब 20% मतलब होता है कि हर 100 पर 20। अब देखिए इस 100 पर 20, इस 100 पर 20 आ जाएगा, इस 100 पर 20 आ जाएगा। ठीक, अगर 300 रुपये का 20% आप प्राप्त करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 20 20 20 कितना हो जाएगा? 20 गुणे 3 मतलब 20 3 60। तो इस प्रकार से आपको 300 रुपये का 20% मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये होता है कि हर एक 100 पर जितना लेंगे उसे कहेंगे हम प्रतिशत। ठीक है, और एग्जाम्पल आप छोटे एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 500 का 10% कितना होगा? आप समझ लीजिए यहाँ पे 10% क्या होगा, कैसे समझे आप? यहाँ पे देखिए, आप 500 को 5 जगह पे लिखिए। ठीक है, और हर 100 पर 10 ले लीजिए, तो आपको पूरा जोड़ करके 10% मिल जाएगा 500 का। देखें 500 का लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखिए, 100 प्लस 100 प्लस 100, फिर से एक बार, फिर 100 एक बार, फिर 100 एक बार। ठीक है, अब देखिए 10 इस पे लेंगे आप, 10 10 10 10 10 10 10 20 10 30 10 40 50, कितना मिलेगा आपको? 50 मिल जाएगा। ठीक है, 500 का 10% कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा 50 रुपये या कुछ संधन है, कोई संख्या है, तो आपको 50 में मिलेगा 500 का 10%। ठीक, आशा है आप यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो आप शुरू करते हैं आपका यहाँ से अभ्यास। ये है, देखें अभ्यास 12D का पहला प्रश्न स्टूडेंट्स, निम्नांकित में से 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। देखिए ये है पहला, इसका ऑप्शन देख रहे हैं आप ऊपर सकते हैं पे, ये है इसमें 18% लिखा है। 18% कि 100 के आधार पर कितना होगा? तो इसमें देखें, अगर इसको लिखते हैं तो 18 बटे हमको 100 लिखना पड़ेगा, तो कितना हुई यहाँ पे? 18 हुआ आपका आंसर। 100 के आधार पर कितना होगा? 18। ठीक, ये आपका आंसर होगा। तो दूसरे में स्टूडेंट्स आ रहा है कि 24% कितना होगा 100 के आधार पर। ठीक है, अगर 24% लगेगा तो 24 बटे 100 लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स 100 का आधार कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, आंसर इस वक्त तीसरा लिखते हैं
तो यहाँ है कि 47%, तो इसको भी लिखते हैं 47/100, ठीक है। कितना हो रहा है? 47 हो रहा है, ठीक है। और चौथा देखते हैं, तो यहाँ पे है 63%। 63% क्या होता है? 63/100 लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 63, इसका आंसर हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरा प्रश्न। इसमें है निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लिखा गया है 12%, मतलब हमें परसेंट को भिन्न में लिखना है, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं, नोट लिख लीजिए इस प्रकार से आप कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। प्रतिशत में 100 से भाग किया जाता है, भाग किया जाता है। ये आप नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए आपका एक सवाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें पहले लिखते हैं हम, पहले सवाल कितना है? 12% है स्टूडेंट, ठीक है। 12 करके परसेंट लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 12% बराबर 12/100, इसको ऐसे लिख करके। अब स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि हम जो है 12 में 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। 12/100 लिखे, बटे मतलब ध्यान से भाग करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे सरल, ठीक है। मतलब देखिए 4 तिहाई 12, 4 से कटेगा 12, ठीक है। 4 से कटेगा 100, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपको हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 3/3 ऊपर अंश में, हर में 25। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया भिन्न में 3/25, ठीक है। और दूसरा प्रश्न लीजिए यहाँ पे, इसमें देखिए ये है दूसरा खंड। अब 15% है, तो 15% लिख सकते हैं 15/100, मतलब 15 हम 100 से समझिए भाग कर रहे हैं, ठीक है। लिख सकते हैं फिर, अब देखिए 5 काटिए, 5 तिहाई 15, 5 कटेंगे 5 में 10, ठीक है। 3/20 हमारा भिन्न बना स्टूडेंट्स, 3/20 ही आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी बार स्टूडेंट जो 75% लिखते हैं, तो 75 में भाग देंगे 100 से, 75/100। स्टूडेंट अगर इस पर देते हैं, इसमें हम जो है 75 में 75% भी आ गया, 75 मतलब कि 25 कटाने 75, 25 को 100, 4 हुआ। तो आपने स्टूडेंट देखा कि ये जो है हम इससे फिर जो है 35% को 35/100 लिख करके 5 से करेंगे सरल, 5 से 35, चूँकि 35 भी 100 से 5 से कटेगा, 100 भी 5 से कटेगा, ठीक है। तो दोनों में 5 से भाग देते हैं, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य 7/20 आया। एक मतलब भिन्न हमारा जो है 7/20 हुआ, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। आप देखिए जो है ये पहला इसमें सवाल है, ये है स्टूडेंट्स 1/4, पहला है 1/4। तो देखिए इस करते हैं हम हल, क्योंकि हमको क्या करना है, इससे बदलना है प्रतिशत में। तो स्टूडेंट जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले लिख लीजिए इस चीज़ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं, भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसलिए हमारा जो 1/4 है वो होगा 1/4 गुणा कर देंगे इसमें 100, ठीक है। अब इसको हम कर लें सरल, ठीक है। इसमें है कितना हो जाएगा, देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो गया स्टूडेंट 25% हमारा। कर देंगे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना 25 करना 25% होगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा। इस पर स्टूडेंट दूसरा देखते हैं प्रश्न, ये हमारा 3/20 पर 3/20 3/20 को बदलना है प्रतिशत में, ठीक है। हल करते हैं, तो क्या करेंगे, हमने कहा कि किसी भिन्न को परसेंट बदलने के लिए हम 100 से भिन्न में गुणा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर भिन्न को परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा कर रहे हैं, अगर
परसेंट को भिन्न बदलना है तो वही 100 से भाग करते हैं। 20 पंचे 100 देख लीजिए, 5 आई 15% इसमें होगा आपका, देख सकते हैं 15% आंसर। ठीक है, तो इसमें देते हैं चौथा। तो इसमें देखिए 2/5 को बदलते हैं प्रतिशत में, हल करते हैं तो लिखते हैं 2/5 बराबर 2/5 गुणे 100, काटते हैं 5 कलम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, इसमें मिला आपको 40%। ये आपका आंसर हुआ यहाँ से। ठीक, चौथा तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है 3/4 है, ये 3/4। ठीक, तो देखिए करते हैं हल यहाँ पे हम। तो 3/4 बाबा आप जैसे लिख सकते हैं 3/4 ओवरली करके, तो 100 से गुणा करेंगे तो 4 से इसे करेंगे सरल, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75, शून्य यहाँ पे 75% हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं ये आपका एक सारणी दी गई यहाँ पे नीचे की तालिका में रिश्ताओं की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ये लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखें एक सारणी में है इसमें कि भिन्न के रूप में, यहाँ पे भिन्न सवाल खाली है और प्रतिशत रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें परसेंट को हम बनाते हैं भिन्न में, तो आपको पता है कि प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए प्रतिशत संख्या में हम 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम 100 अब करते हैं सरल, तो मिलता है फिर जो है भिन्न। देखिए तो यहाँ पर 25% था, तो 25% को हम क्या कर दिए 25/100 कर दिए। आपके करेंगे सरल 25 का 25, 25 का 100, तो मिलता है आपको इसमें चखेंगे आप 1/4 पहले वाले खंड में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट दूसरा है, दूसरे में 3/4 को परसेंट लिखना है। ठीक है, ये 3/4 भिन्न के रूप में है, इसको लिखना है परसेंट के रूप में। तो 3/4 में स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, भिन्न को परसेंट बनाने के लिए भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। आपको याद रखना है ये बात, तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। तो 4 देखिए 4 से काटेंगे 100 को, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 5 20, 25 गुणा 3, 25 75, यहाँ पर लिखते हैं आप जो है 75% चिन्ह लगा करके। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट इसमें तीसरे में है 16% दिया, परसेंट को भिन्न बनाते हैं। तो इसमें परसेंट को भिन्न बनाने के लिए परसेंट में 100 से भाग करते हैं। तो 100% बराबर हमारा है, तो 100/100 कर लेते हैं। अब इसको 100 से अब इसको अभिन्न का सरल रूप लिख लीजिए। तो 4 चौक 16, 4 कटें 25, तो 4/25, तो आपका भिन्न रूप में है 4/25। यहाँ पर लिखिए आप 4/25। तो ठीक है, तो इस देखिए आप चौथा है, चौथे में है भिन्न के रूप में 2/5 को लिखना है प्रतिशत में। तो क्या कर रहे हैं हम कि भिन्न को परसेंट बनाने के लिए भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। तो करते हैं इसे सरल, जो मान मिलता है देखिए 5 कलम 5, 5 दूनी 10, 0 तालिए बेदूनी 40, तो मिला आपको 2 बेदूनी 40%। तो यहाँ पे जो है आप 40% भर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।